राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव अप अभियान पूरे राजस्थान के अंदर शुरू किया हुआ है। इस अभियान के तहत 31 जनवरी 2025 तक जो इस अधिनियम के तहत अपात्र माने गए हैं वे अपना नाम सूचियों में हटवाने के लिए उन्हें अवसर दिया गया है। 31 जनवरी के बाद अगर कोई अपात्र है जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं प्राप्त कर रहा है, राशन प्राप्त कर रहा है, तो उसके बाद फिर उस पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन प्राप्त करने की शर्तें दी गई हैं, यानी NFSA के तहत, उसके लिए सूचना भी एक जारी की गई है। यदि आप आयकरदाता हैं तो आपको यह गेहूं नहीं मिल सकता। यदि आप 1 लाख से अधिक वार्षिक आय के व्यक्ति हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप निजी 4 पहिया वाहन धारक हैं तो भी आपका नाम इस सूची से हटेगा। इसलिए यह अवसर दिया गया है कि आप स्वयं ही इन 3 बिंदुओं के मद्देनज़र जो आप पर लागू होता है, आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो आपको पहले राशन प्राप्त हो रहा है, तो आप इस सूची से अपना नाम स्वयं 31 जनवरी 2025 तक हटवा लें, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई इसके बाद की जाएगी। चलिए सुनते हैं जिला रसद अधिकारी का इस योजना के बारे में और हनुमानगढ़ जिले के अंदर किस प्रकार इस पर लक्ष्य प्राप्त किया गया है, उसके संबंध में की गई है बातचीत। चलिए सुनिए। अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार गिव अप अभियान चल रहा है, जिसके अंदर 4 व्हीलर या 1 लाख से अधिक इनकम या इनकम टैक्स पेई वो अपना नाम स्वतः ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करके और अपना नाम हटवा सकता है। ये समय सीमा जो 31 जनवरी तक है। इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो NFSA की पात्रता शर्तों में नहीं है, तो उसके विरुद्ध 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं की वसूली की जाएगी। मेरा अभी जो इस तरह के लाभार्थी है उनसे यही आग्रह है कि वो अपना नाम समय रहते हुए कटवा लें। अभी तक डीलर्स के माध्यम से और जो खुद अपना नाम हटवाना चाह रहे हैं वो भी हमारे कार्यालय में आ रहे हैं और डीलर्स के माध्यम से भी हमारे पास फार्म उपलब्ध हो रहे हैं। अभी तक लगभग 2800 के आसपास परिवारों ने अपने नाम के लिए आवेदन किया है, उनके नाम काट दिए गए हैं और इसकी लगभग 20,000 यूनिट NFSA नो की जा चुकी है। अभी KYC के अंतर्गत ये जो समय सीमा थी वो लास्ट मंथ तक था। इसके बाद में भी अगर किसी ने EKYC नहीं करवाई है तो वो 31 मार्च तक अगर वो EKYC करवा लेता है तो उसका परमानेंटली नाम NFSA नो नहीं किया जाएगा। अभी EKYC नहीं करवा रहे, उनके नाम एक बार हटा दिए गए हैं। अगर वो EKYC मार्च तक करवा लेता है तो उसका नाम पुनः एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अभी अपना जो जिला है EKYC के अंतर्गत वो 89.54% EKYC हो चुकी है और जिले की जो रैंकिंग है वो 9th रैंक पे चल रहा है अभी अपना जिला राजस्थान में। ये कुल 9,84,000 के यूनिट थी, जिसमें से लगभग 1,03,000 यूनिट बची हुई है जिन्होंने अभी EKYC नहीं करवाई है। और उसमें से भी अभी जिनके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट में समस्या आ रही थी, 10 साल से कम है, 70 ईयर से अधिक वाले, ऐसी संख्या लगभग 36,000 है। तो मेरा जो बचे हुए हैं उनसे ये आग्रह रहेगा कि वो समय रहते हुए अपनी EKYC कंप्लीट करा ले, ताकि इस योजना का लाभ उनको अनवरत रूप से मिलता रहे। KYC राशन डीलर के यहाँ ऑफिस में आकर के अपना आधार सीडिंग करवा करके ये अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ का कहना है कि खाद्य सुरक्षा के अंदर जो अपात्र व्यक्ति हो चुके हैं वे अपना नाम अगर 31 जनवरी 2025 तक नहीं हटवाते हैं, आवेदन नहीं करते हैं, तो उसके बाद 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो राशन उन्होंने 2016 से अब वर्तमान समय तक प्राप्त किया है उसकी वसूली की जाएगी। जानिए हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो 50,000 से ऊपर की राशि का जुर्माना उन पर आने वाले समय में लग जाएगा।
अपील उनके द्वारा की गई है कि 31 जनवरी 2025 तक जो खाद्य सुरक्षा के अधीन राशन ले रहे हैं और उनको नाम हटवाने के लिए जो कहा जा चुका है, सरकार के स्तर से कहा हुआ है, वे अपना नाम 31 जनवरी तक हटवा लें, अन्यथा फिर उसके बाद जुर्माना भरने के लिए वे तैयार रहें। वहीं KYC का अभियान भी राजस्थान के अंदर चल रहा है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक KYC करवाने का लक्ष्य दिया गया है। कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, उसको शॉर्ट आउट करने का काम भी विभाग के स्तर से हो रहा है। आपसे हमारी भी अपील है कि जो इस योजना, जो राशन लेने की योजना है, इसके अंदर वह अपात्र हो चुके हैं, वे अपना नाम तुरंत आवेदन पत्र अपना प्रस्तुत कर दें। 31 जनवरी नज़दीक है, उसके बाद फिर जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देखते हैं इस योजना का लाभ लेने वाले कितने जागरूक होकर और जुर्माने से बचने के लिए अपना नाम इस सूची से हटवाने का प्रयास आने वाले समय में कर देते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।